गुजराती पूरे देश को चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान का मॉडल अब यही बन गया है कि 4 लोग मिलकर के चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं, और उसी में देश में खेती से लेकर के शिक्षा से लेकर के सब कुछ जब आप बेच रहे हैं, तो इस समय जो शिक्षा का पूरा बाजार जब होगा, अभी बात हो रही थी, कुछ लोग मध्यम वर्ग के लोग समझ रहे हैं, कुछ लोगों को परेशानी थी कि शायद ये आरक्षण से जो लोग पहले से थोड़ा थे, कुछ अधिकार में कटौती हो रही है, कुछ उनको कम स्कोप मिल रहा है। कोटा एक शब्द है जिस शब्द को लेकर के लोग कहते थे कि शायद ये अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में जातिवाद को बढ़ाने वाला कोई सिस्टम है। मैं ये कहने के लिए आज खड़ा हूं कि कोटा शब्द का आप देख लीजिए, कोटा का मतलब पूरी तरह से बदल गया है। आज कोटा शब्द का मतलब है कोटा फैक्ट्री इस देश के अंदर, और पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा के नाम पर अब ये कोचिंग इंडस्ट्री चलेगी, कोचिंग माफिया पनपेगा, और पैसे के बल पर जब शिक्षा हासिल होगी, शिक्षा बिकेगी और खरीदी जाएगी, तो उससे बड़ा इस देश के अंदर कोई आरक्षण, ये भी आरक्षण है। अगर हमारे लिए आरक्षण, दलित गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण अगर हमारा हक है, तो पैसे के बल पर खरीदने का मतलब है कि कुछ मुट्ठी भर एक छोटा हिस्सा समाज में वो पैसे के बल पर अपने आरक्षण और एक तरह से अपना कंट्रोल, अपने वर्चस्व उसको बनाए रखना चाहते हैं। अभी हमने तो देखा जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो हमें पता चला कि हिंदुस्तान के कितने छात्र फंसे हुए हैं, कितने छात्र सबसे ज्यादा मेडिकल पढ़ने के लिए यूक्रेन जाते हैं हिंदुस्तान के छात्र। और क्यों जाते हैं तो लोग कह रहे हैं कि हमारे एक छात्र वहां जाकर के मर गए, उनके परिवार से ही बात आई कि यहाँ सब कुछ के होते हुए भी कोई स्कोप नहीं था, सब कुछ होते हुए भी, परीक्षा, डिग्री, नंबर सब होते हुए भी यहाँ के मेडिकल कॉलेज में बहुत जगह नहीं मिली और जाना पड़ा वहाँ। और वहाँ कुछ लोग कहते हैं कि वो थोड़ा सस्ता है, हिंदुस्तान में अगर 1 करोड़ है तो वहाँ शायद 25 लाख में कुछ वहाँ पढ़ाई हो सकती है। आप देख लीजिए ये जो शिक्षा का पूरा बाजारीकरण है, ये चीजों को कहाँ पहुँचा है। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि ये पूरे नई शिक्षा नीति के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन कैसे खड़ा हुआ, हमें सोचना चाहिए। छात्र निश्चित तौर पर हमने सुना कि शिक्षकों की भी स्थिति बद से बदतर हो रही है। शिक्षकों के लिए भी अब तो वेतन से लेकर के किसी तरह के कोई जॉब सिक्योरिटी और सम्मान नहीं है। शिक्षा नीति में कुछ चीजें घोषित हैं और उसके अघोषित कुछ चीजें हैं। शिक्षा का मॉडल अगर आप ये देखेंगे इस समय, तो गुजरात तो एक तरह की लेबोरेटरी थी। अब थोड़ा कर्नाटका को देखिए, वो आपको बताएगा कि हिंदुस्तान में इस समय नई शिक्षा नीति से किस तरह का माहौल बन रहा है। कर्नाटका में हमने देखा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में शायद वो बात नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ वो बातें आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड और शिक्षा और दोनों को मिला करके जब एक पॉलिसी बनेगी, तब बात ये आ रही है कि मुस्लिम लड़कियां वो हिजाब पहन करके कॉलेज में नहीं आ सकती। तो शिक्षा का अधिकार उसके सामने दिया गया कि अगर आपको हिजाब अगर पहनना है, हिजाब पसंद है, तो जा करके कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में पढ़ो, लेकिन कोई कॉमन इंस्टीट्यूशन में आप नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस देश में जो यूनिवर्सिटीज में एक माहौल बनता था, जहां देश भर के छात्र आते थे, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ मिलकर के पढ़ाई कर सकते थे, जहां गांव और शहर आकर के मिल सकता था, ये जो पूरे एक माहौल इस देश में एक आधुनिक हिंदुस्तान बनाने के लिए उसको खत्म कर देना है। तो वो आपने देखा कर्नाटका का मॉडल जो फैल रहा है। कर्नाटका का दूसरा मॉडल आपने देखा कि खुलेआम शिक्षा प्रतिष्ठान के अंदर बजरंग दल के लिए आर्म्स ट्रेनिंग चल रही है, खुलेआम। तो ये जो मॉडल है वो भी नई शिक्षा नीति का हिस्सा है। नई शिक्षा नीति का ये भी हिस्सा है जो रतनलाल जी को अभी गिरफ्तार किया गया एक ट्वीट के लिए, किसी को भी, किसी शिक्षक को, किसी अध्यापक को एक ट्वीट के लिए, एक फेसबुक पोस्ट के लिए ये जो डर पैदा किया जा रहा है, आतंक का राज थोपा जा रहा है, ताकि कहीं कोई बहस हो ही नहीं, किसी तरह के दूसरी कोई बात ही ना हो। बिल्कुल शिक्षा जो है वो एक तरह से ब्रेन वॉश करने के लिए, जो इस समय पूरे देश में चल रहा है उसका जय जयकार करने के लिए एक शिक्षा का पूरा बाजार चले। इसलिए ये जो नीति है एक तरह का एक त्रिशूल है शिक्षा पर,
जिसमें एक तरफ बाजारीकरण है, बाजारीकरण, निजीकरण है, जिससे शिक्षा और महंगी होगी और महंगी शिक्षा वो हम नहीं ले पाएंगे। तो एक तो शिक्षा का महंगीकरण, बाजारीकरण, निजीकरण। दूसरा उसके साथ हम देख रहे हैं कि शिक्षा का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। आपने भी यहाँ लिख रखा है कि भाई ये सेंट्रलाइजेशन हमें नहीं चाहिए। अब सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर एनईईटी के खिलाफ, नीट के खिलाफ आवाज उठता ही है। उत्तर भारत में अभी भी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें सोचना बिल्कुल चाहिए कि एजुकेशन का ये जो सेंट्रलाइजेशन अगर होगा, आज पूरे देश में हमारी डाइवर्सिटी खतरे में है, देश की विविधता, देश की बहुलता ये खतरे में है, और ये सेंट्रलाइजेशन पूरे शिक्षा को बर्बाद करके रख देगा। इसीलिए इसके खिलाफ हम हैं। और इसी के साथ साथ वो तीसरा जो सैफ्रनाइजेशन चल रहा है, जिसमें शिक्षा के नाम पर पूरे सब कुछ बदल देने की पूरी कोशिश हो रही है, सब कुछ। अभी आप देख लेंगे आईआईटी खड़गपुर से क्या निकल रहा है, किस तरह का पूरा कैलेंडर आ रहा है। वहां आ रहा है कि इस पूरे देश में जो इतिहास का हमारा सेंस था उसको हम कैसे बदल देंगे, और पूरे इस देश के अंदर हम एक खास किस्म की विचारधारा को कैसे थोपेंगे। 2 दिन पहले अखबार में हमने देखा, बिल्कुल जो जर्मनी वाला मॉडल था कि वहां एक रेशियल प्यूरिटी की बात थी, कि हिंदुस्तान में भी अब शिक्षा के माध्यम से ये बात आ रही है कि खांटी भारतीय जीन किसके पास है। तो ये राष्ट्रवाद को वहां जीन तक ले जाने की पूरी कोशिश हो रही है, ताकि हिंदुस्तान के अंदर हम कुछ लोगों को कह देंगे कि ये भारतीय नहीं है। इसलिए एक बड़ी लड़ाई है, और बड़ी लड़ाई में छात्र शिक्षक, बड़ी लड़ाई में छात्र अभिभावक, बड़ी लड़ाई में छात्र और किसान और मजदूर, सबकी एकता जरूरी है, सबकी भागीदारी जरूरी है। हम आपसे बस इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करेंगे। ये जो लड़ाई, ये लंबी लड़ाई है, और इस लंबी लड़ाई में पूरी मजबूत इरादे के साथ अगर आप लड़ेंगे, तो किसानों ने हमें रास्ता दिखाया है कि अगर हम डटे रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम जीत सकते हैं। तो हम लोगों को भी बिल्कुल इस लड़ाई में, इस मोर्चे पर डटे रहना होगा, और इस एकता को और बढ़ाना होगा, और ये नई शिक्षा नीति इस देश के अंदर ये खत्म हो, और सबको यूनिवर्सल शिक्षा का राइट, सबके लिए कॉमन एजुकेशन सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम, यूनिवर्सल एजुकेशन की राइट, ये हम सबका हक मिले, सबका हक बने, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस मुहिम में हर तरह से हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। आपकी इस मुहिम आगे बढ़े, आप जीत के मंजिल तक पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया।